हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष रस्तोगी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ट्यूटोरियल वीडियो। आज हम एक लोगो बनाना सीखेंगे, है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पे लाता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और कोई अगर सवाल हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको इसका आंसर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से एक एलिप्स टूल लेते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, कुछ हमने इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है, और ये सर्कल हमारा हो गया है। जो बी है उसके ऊपर का जो फेस है उसका पोर्शन। अब जो हमको जो नीचे का पोर्शन बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वो इसी सर्कल को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। और उसके बाद में हम इसी सर्कल को नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसकी कुछ हम विड्थ भी बढ़ा देते हैं, इसको कुछ छोटा भी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इससे थोड़ा सा इसको और ज़रा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नीचे का पोर्शन अपना ड्रॉ कर लिया है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके इसको वेल्ड कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक में ही मिल जाएंगे। वेल्ड का यूज़ ही यही होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपस में मर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बन करके ये आ चुका है। अब उसके बाद में हमें चाहिए होंगी इसकी जो विंग्स हैं, जो उसके पर होते हैं साइड के, कुछ हमको वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं फ्री हैंड टूल, और फ्री हैंड टूल की मदद से हम कुछ यहाँ पे एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो कुछ आई थिंक इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी विंग्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसको कर्व कर देते हैं ताकि हम जो इसकी लाइंस हैं वो उसको राउंड कर सकें। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बनाएंगे। ये जो बाकी के जो हमारे एक्स्ट्रा नोट्स हैं इनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा एक विंग्स का एक शेप बन के आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसी शेप के अंदर हम थोड़ा सा और टेक्सचर लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक विंग्स के अंदर ही हम यहाँ पे एक और शेप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको वापस से हमने यहाँ पे कर्व किया, और इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से एक शेप देने की कोशिश किया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पर एक अलग ऑब्जेक्ट चाहिए और यहाँ पे मुझे एक अलग ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे अगर मुझे एक अलग जो हमारा शेप है अगर वो चाहिए होता है तो उसके लिए मैंने आपको एक टूल पढ़ाया हुआ था। ठीक है, अगर आपको याद होगा, स्मार्ट फिल टूल। ठीक है, तो स्मार्ट फिल टूल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे शेप फिल कर लेंगे। ठीक है, और वैसे ही हम चाहें तो यहाँ पर भी एक शेप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी फिल कर सकते हैं। तो अब जो हमने जो मेन शेप बनाया था, जो हमारा जो मेन शेप था, ये जो हमारी लाइन है ये भी हम हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और जो नीचे जो हमारा जो मेन शेप पड़ा हुआ है, देखो जब नीचे कोई अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ऑल्ट की प्रेस करते हैं। ऑल्ट की से क्या है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करके जो है हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए है उस लेयर पे वो हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को आपस में हम वेल्ड कर देते हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे वापस से वेल्ड हो गए हैं। ठीक है, और अब हम इसमें कुछ कलर वगैरह कुछ हम देखते हैं कैसे फिल करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पे येलो डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से येलो फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने सिर्फ एक विंग्स बनाई है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाली विंग पे हम काम करेंगे। और जब हमारी ये जो विंग हमारी जब रेडी हो जाएगी तो इसी विंग को हम फिर यहाँ पर राइट साइड में कॉपी कर लेंगे।
ठीक है ना। तो अभी हम दोनों विंग्स एक साथ नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ अभी एक सिंगल विंग, खाली एक हम विंग बना के चल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका जो ये जो ऊपर का हम कुछ पोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खी के जो ऊपर का जो एरिया होता है, जो उसकी डंक बनी होती हैं, ठीक है, कुछ वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया का टूल ले लेंगे और यहाँ से हम कोई जो है ब्रश चूज़ कर लेंगे। आई थिंक ये ब्रश चाहिए। तो अब हम इससे ही यहाँ पर उस शेप को बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ऑलराइट, तो कुछ ये शेप बन करके आया है। तो अब इस शेप को थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर शेप जैसा दिखाई दे। कुछ अगर कमी है उसको हम इम्प्रूव करना चाहें तो वो हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा ये एक शेप बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जा कर के ब्रेक मीडिया ग्रुप अपार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा और जो इसके बीच की जो लाइन थी, ये देखो यहाँ पे एक लाइन है, अंडर लाइन अंदर की तरफ है, ठीक है, वो अलग हो गई। तो अब ये एक एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक शेप बन के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा कलर्स के ऊपर, फिल के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जाकर के हम इंटरेक्टिव फिल टूल ले लेते हैं और यहाँ से यूनिफॉर्म, और यहाँ पे हम 2 कलर फिल करते हैं और ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क कलर। मैंने यहाँ पे इस डार्क कलर को ले लिया है और नीचे ले लेते हैं इसी ग्रीन का ही एक लाइट शेड, ये वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक शेड बन के आ जाएगा और उसी शेड को हम यहाँ पे भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले ये ऑब्जेक्ट लिया, एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज़, और सिर्फ जो फिल की प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फिल की प्रॉपर्टीज़ इंपोर्ट होकर के आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट करके और पेस्ट कर देते हैं और इनको वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसको भेज देते हैं हम नीचे पेज डाउन की मदद से और यहाँ पे डाल देते हैं हम ब्लैक कलर, आउटलाइन रिमूव, इस ऑब्जेक्ट की भी आउटलाइन रिमूव, और इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, मल्टीप्लाई, और इसको थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पे देते हैं 50। आई थिंक 50 ज़्यादा हो रहा है, 30 बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक 85 के आसपास, 85 नहीं, 60 थोड़ा ज़्यादा है, 70 के आसपास सही है, ठीक है। तो ये आई थिंक ठीक है, 70। अब हमको यहाँ पे कुछ और भी करना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 70 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, बाद में इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 65 कर लेते हैं, सॉरी 75 कर लेते हैं, अभी ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा कुछ और डेप्थ बनाने की कोशिश करते हैं डिज़ाइन में अपनी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एक डिज़ाइन देने की कोशिश करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कर्व, और यहाँ पे भी इस ऑब्जेक्ट को राउंड करेंगे, इन दोनों नोड को डिलीट, और डिलीट करने के बाद में हम जो ये बीच का पोर्शन है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाएंगे इस तरीके से स्मार्ट फिल की मदद से, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद में इसमें भी हम ब्लैक कलर फिल करेंगे, ब्लैक ले लेते हैं या फिर आई थिंक हम ग्रीन ले लेते हैं, इस ग्रीन को फिल कर देते हैं और वापस जाएंगे ट्रांसपेरेंसी पे और यहाँ से ले लेंगे वापस से मल्टीप्लाई और कलर ले लेते हैं 70%, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको खैर हम बाद में नीचे भेज देंगे तो दिखाई नहीं देगा हमको, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे और काम कर लेते हैं। यहाँ बनाते हैं हम एक वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप पहले हम इधर क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह से सर्कल लेंगे
और सर्कल में ये जो कलर हमने यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ किया है, इसी ग्रेडियंट को हम यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिल, ओके, ठीक है। और इसमें हम जो है कुछ यहाँ पे ऊपर की तरफ डार्क और नीचे की तरफ लाइट, इसका आउटलाइन हम रिमूव कर देते हैं। सब्जेक्ट की एक और कॉपी करते हैं और वो नीचे की तरफ लेकर के आते हैं और इसको कर देते हैं ब्लैक, या ब्लैक ना करके हम इसको जो है यहाँ पे सॉलिड ग्रीन कर देते हैं। और सॉलिड ग्रीन करने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा और ब्लैक का परसेंटेज ऐड कर देते हैं और फिर इस ऑब्जेक्ट को भेज देते हैं हम नीचे और वो ऑब्जेक्ट मेरा आ जाएगा ऊपर। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको रिफ्लेक्शन दिखाना है लाइट का, तो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को एक और कॉपी करते हैं अंदर की तरफ, आउटलाइन ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं कर्व। कंट्रोल की उसे हमने कर दिया है कर्व और ये अंदर की तरफ हमने जो है कुछ इस तरीके से हम ना बनाना चाहते हैं। तो इसको भी और इस नोट को भी हमने कुछ नोट कर दिया है ताकि हम इस नोट पे अलग काम कर सकें। और ये नोट भी हल्की सी मोटी और ये नोट भी हल्की सी इस तरीके से मोटी कर देते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है नोट, तो इसको एक नई नोट बना करके हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर भी हम सेम चीज़ एक नई नोट बना करके इस पोर्शन को डिलीट करेंगे ताकि वो थोड़ा सा कर्व पोर्शन में आ जाए। ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन बन के आएगा। इसको वाइट कर देते हैं। इसमें कलर थोड़ा सा हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक हम डार्क इस तरफ ले लेते हैं और साइड लाइट इस तरफ ले लेते हैं, या डार्क इस तरफ ले लेते हैं। आई थिंक हाँ ये सही है। ऑलराइट। तो ये सही लग रहा है मुझे। इसको लाइट शेड में डालते हैं और इस पे ही लगा देते हैं हम यहाँ से ओवरक्ले। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ड्रॉप जैसा कुछ बनाया हुआ है और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं नीचे, इस यहाँ पे इस जगह पर। और इसी की चाहे कॉपी भी हम कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक शेप इस तरीके से, और सेम शेप को हम यहाँ पे भी कॉपी करके, अच्छा यहाँ पे आउटलाइन लगी हुई है तो इसको हमने सेलेक्ट करके इसकी सबकी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक कमी मुझे और लग रही है। मुझे आई थिंक यहाँ पे जो है एक चीज़ और करनी चाहिए। मैं इसको बिटमैप कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद में मैं जो है यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से जो है, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले वाले से, है ना। तो अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप, एक कॉपी यहाँ पे करते हैं थोड़ा छोटा करके और एक कॉपी यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा और छोटा करके। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए 3 ड्रॉप बन के आ गई हैं। ऑलराइट। अच्छा, इसमें और क्या करना है हमें, अब हम इसमें जो है इसको सिलेक्ट करके इसकी जो आउटलाइन है सारी रिमूव कर देते हैं। ठीक है। ऑलराइट। अब इसमें कलर फिल कर लेते हैं जो ऊपर का पोर्शन है। तो इसमें भी हम यहाँ से ग्रेडियंट फिल करेंगे। तो ग्रेडियंट यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी ले लेंगे। नीचे आई थिंक रेड ले लेते हैं नीचे से, यहाँ पे रेड कलर, और ऊपर यहाँ पर जो है यहाँ पर ये येलो कलर। तो ये ठीक रहेगा। ठीक है। इसको भेज देते हैं हम नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से। इसकी एक और कॉपी करके हम यहाँ पे लगा देते हैं तो सही रहेगा। इसकी एक कॉपी करते हैं और एक हम यहाँ पे इसकी कॉपी करके यहाँ पर भी इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है। ऑलराइट।
इसको भी सबसे ऊपर ले आते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए, मैं इसको पूरे को ग्रुप कर लेता हूँ, इस पूरी लीफ को, और इस लीफ को कॉपी करके एक और हम इसको बनाते हैं कॉपी, थोड़ा छोटा करके इसको रोटेट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे इस तरह से प्लेस करके इसको हम सबसे नीचे कर देते हैं। ऑल राइट, हाँ अब हम इसकी एक कॉपी कर सकते हैं राइट साइड के लिए, और इसको हम राइट साइड में भी प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे कुछ अंदर का पोर्शन चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले तो कुछ जो है कुछ इस तरह का शेप बनाते हैं बी के अंदर। तो हमको यहाँ पे कुछ बॉक्सेस चाहिए, तो हमने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस ले लिए हैं, और फिर हम यहाँ पे जो है अपने स्मार्ट फिल की मदद से हम इन बॉक्स के जो अंदर का पोर्शन है हम सिर्फ वो बना लेंगे। ठीक है, ये जो पूरा शेप बन के आ गया है ये ख़राब है, इन दोनों को सेलेक्ट करके हम सिर्फ बीच का पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी वही चीज़ आ गई है मेरे पास में, और हम यहाँ पे कलर फिल कर लेंगे ये वाला। ऑल राइट, और बाकी जो हमने ये जो बाहर के जो शेप्स हैं इनको डिलीट कर देंगे। ओके, मेरी लीफ डिलीट हो गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम जो इसकी जो आउटलाइन है वो सब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसकी भी आउटलाइन हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ऑल राइट, अच्छा ठीक है, अब उसके बाद में इसमें कुछ और कलाकारी करते हैं। कुछ यहाँ पे शेप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे एक ऐसा शेप बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे इसको भी हम एक जो है कर्व की मदद से कुछ ऐसा एक रैंडम शेप यहाँ पर देते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक शेप बना दिया है। अब वापस से जाते हैं स्मार्ट फिल में, और इस ऊपर के एरिया का हम यहाँ पे एक अलग शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर का एरिया में हमको एक अलग शेप मिल करके आ गया है। और क्या करते हैं, इस नीचे के एरिया में भी हम एक अलग शेप ले लेते हैं, बट उससे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हमको इस सबको ग्रुप करके इसे साइड रख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और वापस से अंडू कर लेते हैं और पेस्ट। तो हमारे पास पहले का शेप वापस से फिर से आ गया है। अब इसको हम ब्लैक कलर करते हैं, आउटलाइन रिमूव कर दी है मैंने, और यहाँ पे जाके इसको हम एक थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई कलर दे देंगे जा करके आई थिंक 70% पे। ठीक है, और इसको डिलीट कर देंगे। इसको भी ले आते हैं। ठीक है, और इसको डाल देते हैं हम नीचे की तरफ। सारा शेप नीचे पहुंच गया है, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल राइट, और ये ऊपर आ गया है, ये भी ऊपर आ गया है। ठीक है, इस वाले शेप को सबसे ऊपर ले देते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास कुछ इतना सा बन के आ गया है। अब आगे क्या करना है, अब आगे मुझे यहाँ पे एक कलर फिल करना है। इसको पहले येलो करते हैं, यहाँ पे वो शेप डिलीट हो गया शायद, और इसको यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब हम इसमें कलर फिल करते हैं। कलर हम रखेंगे इस तरह से ग्रेडियंट में, और नीचे रख देंगे हम यहाँ पे रेड, और ऊपर हमारे पास येलो ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक रेड का कॉम्बिनेशन कलर बन के आएगा, और इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा और हल्का करके 80% डाल देते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो इस तरीके से बन के आएगा। अब यहाँ पे हम एक शेप और ले लेते हैं, थोड़ा सा और इसको कलरफुल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया इस तरीके से, इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे तो सही रहेगा। इस पूरे को सिलेक्ट करके
कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद में इसको थोड़ा सा यहाँ पे शेप देंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको हम शेप देंगे। ये सारी नोट्स डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद में हम जो है यहाँ पर ऑलराइट क्या करेंगे, इसको भी हम ब्लैक करेंगे और यहाँ पे जा कर के इसमें भी हम यहाँ पे कलर देंगे और इसमें हम यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, या रेड देने के बाद में हम इसको जो है नॉर्मल ही रखते हैं, इसको कलर देते हैं रेड। तो रेड हम कुछ इस तरीके से फिल कर देते हैं और अब यहाँ पे जाते हैं मल्टीप्लाई पे और इसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करते हैं 40%। ये ठीक है, ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे प्लेस इनसाइड। तो प्लेस इनसाइड के लिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास ये जो पट्टियाँ बनी हुई है इनको भी हम प्लेस इनसाइड कर देते हैं, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड, और अंदर जा कर के हम इस वाले जो रेड ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर ला देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस आउटलाइन को पहले तो रिमूव करते हैं, सारी आउटलाइन रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम आउटलाइन, और कहाँ पर है मेरी, इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं आउटलाइन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे आउटलाइन रिमूव कर दिया। यहाँ पे इसकी अगर आँख बनानी है तो हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इसको दे देते हैं ग्रे कलर, इसको ब्लैक और इसको वाइट। ठीक है, इन दोनों की आउटलाइन रिमूव, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास एक आँख बन के आ जाएगी। इस आँख में भी हम कुछ यहाँ पे इस तरीके से एक ग्रेडियंट डालते हैं सेंटर में, लेफ्ट में यहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक शेप बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी, आउटलाइन, ठीक है, एक आउटलाइन रखते हैं और एक दूसरी यहाँ पे कॉपी, सेलेक्ट ग्रुप और इसको दोनों को सेंटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे मैंने इतना बना लिया है, और इसमें कुछ और भी कर सकते हैं अगर, तो एक शेप यहाँ पे और दे देते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट और यहाँ से कर्व। ठीक है, कर्व करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा कर्व हो गया है, और कर्व करने के बाद में स्मार्ट फिल, और ये हमारे पास पूरा ही ऑब्जेक्ट बन करके आ गया है। तो पूरा हमको नहीं चाहिए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, और एक यहाँ पे शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, इसको कर देते हैं हम प्लेस इनसाइड, और वापस से अंदर जा कर के हम यहाँ पे बनाएंगे शेप। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा एक शेप बनाएंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया है, और अब जो ये जो हमारे पास शेप थे सारे, इन हम सारे शेप्स को सिलेक्ट करके इनको वेल्ड कर देंगे। ठीक है, एक शेप बीच में छूट गया शायद। ओके, इसको भी हम यहाँ से इसको भी सही कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट। आई थिंक ये यहाँ पे आ गया है, इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अभी ठीक है,
इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और वापस से इसमें एक ब्लैक कलर फिल करके यहाँ पे जा करके इसमें ट्रांसपेरेंसी का एक इफ़ेक्ट डालते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। ऑलराइट, और अब हम जाते हैं वापस ऊपर। तो कुछ इस तरह का लोगो आपके सामने बन करके आएगा। आई होप आपको लोगो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बहुत सारे लोगोस की ट्यूटोरियल यहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ नया नया यहाँ पे आपको सीखने को मिलता रहेगा। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय।